हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का बीएसटी चैप्टर नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के पूरे डिटेल ये जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज का अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के इस वीडियो में हमारे बीएसटी का पार्ट बी होने वाला है, ये जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम हमारे चैप्टर नंबर 1 डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, एज वेल एज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट ए जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। तो हमने हमारे पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 में इस चीज को डिटेल में डिस्कस किया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, एलएलपी क्या होता है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है एंड कंपनी क्या होता है, इनके फीचर्स क्या है, इनके मेरिट्स क्या है एंड डिमेरिट्स क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कि ये जो कंपनी होती है वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे इस्टेब्लिश होती है एंड क्या इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी क्या होती है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। कंपनी एक अलग चीज है एंड उसको बनाने वाला जो ओनर है वो एक अलग चीज है। कंपनी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी मेनली इस्टेब्लिश किया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, मतलब कंपनी स्टार्ट की जाती है पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से। कंपनी की अपनी खुद की एक सील होती है, अपनी एक पहचान होती है एंड कंपनी हमेशा परपेचुअल सक्सेशन रूल को फॉलो करती है। परपेचुअल सक्सेशन इन द सेंस कि कंपनी के मालिक मतलब जो ओनर है वो आए या फिर जाए, वो कंपनी को छोड़ दें या फिर उनकी डेथ हो जाए या वट कुछ भी हो जाए, कंपनी सालों साल चलती रहेगी। जैसे हम टाटा की बात करें तो टाटा को एक्चुअल में जिन्होंने स्टैब्लिश किया था फर्स्ट टाइम वो आज हमारे बीच नहीं है, बट टाटा कंपनी आज भी हमारे बीच है। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी कि कंपनी जो है वो हमेशा सालों साल चलती रहती है अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हिच हैव देयर सील फॉर देयर आइडेंटिटी एंड जो परपेचुअल सक्सेशन रूल को फॉलो करती है। मतलब कंपनी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, इसकी अपनी खुद की एक कॉमन सील होता है, एक नाम होता है, एक फेम होती है एंड परपेचुअल सक्सेशन को ये फॉलो करती है कि कंपनी में कोई आए या जाए, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। वो होती है आपकी कंपनी। ठीक है, कंपनी में जो लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती है। अब हम जानते हैं कि कैसे कोई अगर पर्सन चाहता है अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करना तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो जनरली अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो इसके मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड द फिफ्थ इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, पहले मैं इसको समरी में बता देती हूँ। प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है जो उसका रियल ओनर है। ठीक है, देखो कंपनी कोई भी स्टैब्लिश कर रहा है, सबसे पहले तो किसी पर्सन के माइंड में आया होगा ना कि मुझे बिजनेस स्टैब्लिश करना है। तो वो जो पर्सन है, जो उसका खुद ओनर है, जो कंपनी का जो रियल मालिक है, उसके माइंड में आइडिया आना कि भाई मैं अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, मैं अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। ओनर डिसाइड लेता है, ओनर आइडियाज लेके आता है, ये सारी चीजें वो होती है आपका प्रमोशन। क्या होता है? वो आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू अ लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ अ स्टेप फ्रॉम अ बिजनेस आइडिया टू द कंपनी बीइंग लीगली अलाउड टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि जो भी हमारे माइंड में आइडिया है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें और अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश करें, एक अपना कंपनी स्टैब्लिश करें और उस कंपनी को हम लीगल असेसमेंट दें, कैसे एक लीगल कंपनी बनाए, कैसे उसको रजिस्टर करें। ये पूरा का प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे कोई कंपनी बनानी है, लेकिन वो कंपनी बनाना तो चलो ठीक है नॉर्मल चीज है, बट कंपनी वो तभी होगी जब उसको लीगली लिस्टेड किया जाएगा, जब वो रजिस्टर होगी। ठीक है,
रजिस्टर एंड लीगल एग्जिस्टेंसी के बाद कंपनी को बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? राइट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एक जर्नी होती है, कंपनी को स्टार्ट करने से लेके उसकी पूरी की पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करने तक। ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आइडिया से लेके बिजनेस जो है या जो कंपनी है वो कैसे ऑपरेट करेगी वहां तक। दो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि मेरे माइंड में आया कि हाँ भाई मुझे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, वहां से लेके कि मैंने अपना बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया, उसको एक लीगल रजिस्टर, लीगली मैंने उसको रजिस्टर कर लिया, वहां तक का जो स्टेप होता है वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है। ठीक है, इसके 4 से 5 स्टेप है। सबसे पहला है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन विच बिजनेस आइडिया इज कंसीव्ड एंड प्लान्ड। Promoter identify a business opportunity and take step to form the company. तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर किसी को कंपनी फॉर्म करनी है तो उसका पहला स्टेप है प्रमोशन। एंड प्रमोशन का मतलब होता है कि आपके माइंड में पहला आइडिया आना। क्या होता है? आपके माइंड में पहले आइडिया आना, उसको कंसीव करना, मतलब उसको डिसाइड कर लेना, उसको पूरा प्लान बनाना, उस प्लान को आगे बढ़ाना। ठीक है, वो होता है आपका प्रमोशन। क्या होता है? इसमें जो रियल ओनर होता है, जो रियल बिजनेसमैन होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, जनरली वो सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, किस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड डील करना है, एंड वो उसके बारे में प्लान बनाता है, चीजों को, मार्केट को पूरा एनालाइज करता है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड धीरे धीरे जो स्टेप्स लेता है वो होता है प्रमोशन। तो हम प्रमोशन को कह सकते हैं कि बिजनेस का या फिर कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया आना आपका प्रमोशन कहता है। अब जरूरी नहीं है कि प्रमोटर जो है वो आपका ओनर ही हो। ठीक है, प्रमोशन को जो करता है वो आपका प्रमोटर कहलाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रमोटर आपका ओनर ऑफ द कंपनी होता है। बट कुछ केसेस में जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है बट उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आइडिया सोच नहीं पाते, तो वो कुछ पैसे वगैरह देके प्रमोटर्स को भी हायर करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज प्रमोटर डजंट मीन कि भाई वो ओनर ऑफ द कंपनी होगा। ठीक है, बट हाई केसेस में देखा गया है कि प्रमोटर जो है वो ओनर ऑफ द कंपनी ही होता है। ठीक है, तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को फॉर्मेशन बनाने के लिए पहला जो स्टेप होता है वो आपका प्रमोशन होता है। सेकंड, प्रमोशन आइडिया से रिलेटेड डील करता है कि आप जो बिजनेस एस्टैब्लिश करने वाले हो उसका आइडिया क्या है, किस पर्पज से आप कर रहे हो, एंड उसके बारे में पूरा प्लान बनाना, वो आपका प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है। प्रमोशन की और ज्यादा मीनिंग, उसके फीचर्स, मैरिट, डिमेरिट्स, इसमें जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें हम डिटेल में अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर का देख रहे हैं। देन सेकेंड आता है आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? द कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज अंडर अ कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे मैंने ये मतलब डिसाइड कर लिया प्रमोशन के अंदर कि मुझे इस सेक्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड या ऐसे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से डील करना है एंड ये मेरा बिजनेस होगा। सेकेंड स्टेप आएगा आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब जहां पे आप अपनी कंपनी को लीगली रजिस्टर कराओगे। क्या करोगे? जहां आप अपनी कंपनी को लीगली रजिस्टर कराओगे। ठीक है, वो होता है अंडर अ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अंडर कंपनी एक्ट 2013। After incorporation, the company become a separate legal entity with perpetual succession and limited liability and common seal. ठीक है, जैसे ही आप कंपनी को रजिस्टर कराओगे तो आपकी जो कंपनी है वो उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। मतलब कंपनी की अपनी खुद की एक अलग पहचान बन जाएगी, और वो भी परपेचुअल सक्सेशन के साथ, कि कंपनी का ओनर रहे या ना रहे, कंपनी हमेशा रन करती रहेगी। जहां पे उसकी लायबिलिटी मतलब कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी एंड कंपनी को एक अपना खुद का कॉमन सील मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जहां कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा रही है, मतलब लॉ के अंडर में अपने आप को बता रही है कि हाँ मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप,
तो जो कंपनी है जैसे ही रजिस्टर कराएगी तो उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाएगा कि ओनर अलग है एंड कंपनी अलग है। साथ में कंपनी सालों साल चलेगी एंड उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड हो जाएगी और उसकी अपनी खुद की एक कॉमन सील होगी जो उसे पहचान दिलाएगी। वो होता है आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, देखो आप सभी को पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास क्या होता है, इतने ज्यादा भी फंड नहीं होते हैं कि वो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर पाए, तो वो कई बार अपने कंपनीज के शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को देते हैं एंड बदले में उनसे पैसे लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को देते हैं एंड बदले में उनको उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सब्सक्रिप्शन। वो क्या देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो द कंपनी राइजेस मनी बाय इनवाइटिंग अ पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जहाँ पे देखो कंपनी आपकी लीगली बन गई है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो कि लोगों को इनवाइट करते हो कि आप हमारी कंपनी में आओ, कंपनी को देखो, उसके प्रॉफिट शेयर सारी चीजों को देखो, इन्वेस्टमेंट देखो, इन सारी चीजों को देखो एंड देन उसके बाद आप हमारी कंपनी के सब्सक्रिप्शन, हमारी कंपनी का शेयर्स को परचेज करो। अगर नॉर्मल पब्लिक परचेज करेगी तो बिजनेसमैन के पास पैसे आएंगे। दिस इज अ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देन आता है कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस। द कंपनी ऑब्टेन अ नेसेसरी सर्टिफिकेट एंड जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, उसको थोड़े बहुत कैपिटल सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, देन उसके बाद कंपनी लीगली फॉर्म्ड हो जाती है। कंपनी जो है वो लीगली अब एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आ जाती है, लीगली वो रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें आपका प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिसको अब हम डीप में पढ़े करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का पहला स्टेप प्रमोशन। Promotion is the first step of a company formation in which a business idea is conceived, investigated, and all necessary steps are taken to essential a business. Promotion पहला स्टेप होता है कंपनी के फॉर्मेशन का, जहां पे हम आइडिया से रिलेटेड डील करते हैं कि हमें जो हमारा बिजनेस स्टैब्लिश करना है वो किस टॉपिक से रिलेटेड करना है, कैसे हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होगी, ये सारी चीजें प्रमोशन के अंडर में आती है, ठीक है। प्रमोशन इज डन बाय द प्रमोटर। किसके द्वारा, प्रमोशन एक्टिविटी इज डन बाय द प्रमोटर। एंड प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर जनरली ओनर ऑफ द कंपनी होता है, या कोई भी हो सकता है जो आइडिया देता है कि आपको बिजनेस किस सेक्टर या किस टॉपिक या कहाँ पे कैसे ओपन करनी चाहिए, उन सभी के बारे में। प्रमोटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि मार्केट में कौन से बिजनेस की ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये फिजिबिलिटी स्टडी करता है, सारी चीजों को चेक करता है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सारी चीजों को। अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल, अपॉइंट करता है लॉयर से, अकाउंटेंट से, एक्सपर्ट से, ठीक है। यही प्रमोट लाइक प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट आपका, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए भी। एंड आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रमोशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। अब जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के ही अंदर आपको दो टॉपिक और पढ़ने हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में भी आता है। जैसे ऐसे आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।